हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है इफ द अर्थ वेयर टू सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू 1/nth of its present size without any change in its mass, the duration of the new day will be nearly। तो देखिए बच्चों, हम ये मान लेते हैं लेट मास ऑफ जो अर्थ है वो कैपिटल एम और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है हमारा कैपिटल आर। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स I1, वो हमारा होगा 2/5 mr²। ठीक बच्चों, टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ का? 24 आवर। ठीक, उसके बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? हमारी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ये होगा 2π और टाइम है 24 आवर्स। ठीक, अब हमको बोला गया है रेडियस ऑफ अर्थ इज सिंक। रेडियस बच्चों सिंक हो गया है कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो लिख सकते हैं r डैश इज इक्वल टू r/n टाइम्स। इस 1/nth टाइम्स हमारा क्या हुआ है? शिंक हुआ है। तो रेडियस बन जाएगा r/n। तो सेकेंड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? 2/5 mr² है। लिख सकते हैं 2/5 mr की जगह मीन्स r डैश की जगह r/n का स्क्वायर। तो I2 इज इक्वल टू 2/5 mr² अपॉन n²। ठीक बच्चों, ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर हम इसको लिखें तो 2/5 mr² क्या है? I1 मीन्स I1 अपॉन n²। यह है हमारी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब अर्थ हमारा शिंक हो गया है। तो अब हमको टाइम पीरियड बताना है, तो हमने कहा लेट द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज T2 आफ्टर सिंक। T2 टाइम हमने ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये होता है I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। बच्चों I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? I1 की वैल्यू I1 ही है। ω1 की वैल्यू 2π अपॉन T1 मीन्स 24 आवर्स। ठीक, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है I1 ले लीजिए इसको। ये हो जाएगा I2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कहीं किया था I1 अपॉन N1 का स्क्वायर। ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा 2π अपॉन T2 और हमें T2 बताना है। अब बच्चों 2π से 2π कैंसिल आउट, I1 से I1 कैंसिल आउट और T2 की जो वैल्यू आएगी 24 अपॉन N1 का स्क्वायर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।